अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि टीपू सुल्तान को किसने शहीद किया और आज उसकी तलवारें, चादरें और दीगर साजो सामान इस वक्त कहाँ हैं? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो हम आपको आज बताएंगे कि उसको किसने शहीद किया, कैसे शहीद किया और आज उसकी तलवारें, चादरें और जंगी साजो सामान इस वक्त कहाँ हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ। नाजरीन, मैंने आज एक कॉलम पढ़ा। कॉलम था औरिया मकबूल जान साहब का। बहुत ही मारूफ तज्जियाकार हैं और बहुत हकीकी चीज़ें रिसर्च करके वो चीज़ें तहरीर करते हैं। ये कॉलम उन्होंने लिखा था 2014 में, जिसका नाम था तुझे आवाज़ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। उसमें उन्होंने एक स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत का जिक्र किया, जहाँ टीपू सुल्तान की जो नवादरात हैं वहाँ पड़ी हुई हैं, और उन्होंने मज़ीद तहकीकात करके ये पता किया कि आखिर टीपू सुल्तान की चादरें, तलवारें, दीगर साजो सामान वहाँ कैसे पहुँचा। आइए हम आप तक तफसील पहुँचाते हैं। उसमें औरिया मकबूल जान साहब ने स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत में वाक़े एक म्यूज़ियम का जिक्र किया, जिसमें टीपू सुल्तान की तलवारें, चादरें और दीगर साजो सामान पड़ा है। औरिया साहब कहते हैं, मैं हैरान था ये सामान बड़े सगीर से यहाँ क्यों लाया गया। फिर कहते हैं, दरअसल उसकी वजह यह थी कि टीपू सुल्तान को जिस फौज ने शहीद किया था उसका जो सरबराह था उसका ताल्लुक स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत से था। उस शख्स का नाम डेविड था। ये 1757 ईस्वी में एक ताजर के घर पैदा हुआ। उसने 1772 में फौज में कमीशन हासिल किया। उसने 1772 में फौज में कमीशन हासिल किया और 1779 में उसे कैप्टन की हैसियत से हिंदुस्तान भेज दिया गया। उसने कर्नल बेली की सरबराही में टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली से जंगें लड़ी। उस जंग में अंग्रेज को बुरी तरह शिकस्त हुई, अक्सरियत मारी गई। जो फौज बच गई वो कैदी बना ली गई। डेविड भी शदीद जख्मी था, उसको कैदी बना लिया गया और उसने 4 साल की कैद काटी और फिर उसको आज़ाद कर दिया गया और वो इंग्लिस्तान चले गए। जब इंग्लिस्तान पहुंचा तो उसे लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और फिर 1790 में उसे दोबारा हिंदुस्तान भेज दिया गया। यहाँ उसने टीपू सुल्तान के साथ बहुत सी जंगें लड़ी। आखिरी जंग में 50,000 सिपाहियों ने हिस्सा लिया। बरतानवी फौज के सिपाही 26,000 थे, जबकि टीपू सुल्तान के साथ 30,000 सिपाही थे। जब मीर सादेक की गद्दारी की वजह से बरतानवी फौज किले के खुले दरवाजों से अंदर दाखिल हुई तो टीपू सुल्तान के साथ लड़ने वाले फ्रांसीसी सिपाहियों ने उसे खुफिया रास्ते से भाग जाने का मशवरा दिया। देखें, मीर जाफर और मीर सादेक टीपू सुल्तान के ही सिपाही थे, घर के थे लोग। उसको साजिश में मुलविस किया, उनको लालच दी और वो गद्दार हो गया। उन्होंने गद्दारी की और मुसलमानों के एक अजीम, निडर, बहादुर और शेर लीडर को उन्होंने मरवा दिया। जब फ्रांसीसी सिपाहियों ने टीपू सुल्तान से कहा कि आप दूसरे दरवाजे से निकल जाएं और अपनी जान बचा लें, उस वक्त टीपू सुल्तान ने एक तारीखी जुमला बोला था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। फिर सिपाहियों ने उसी वक्त टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया और उसी दिन ही शाम को टीपू सुल्तान को दफना दिया गया और ये 4 मई 1799 का दिन था। औरिया साहब कहते हैं, टीपू सुल्तान के नवादरात के साथ एक तहरीर है जिसके अल्फाज ये थे, टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में बरतानिया के मफादात के लिए इतना बड़ा खतरा साबित हुआ था कि उसकी मौत की वजह से बरतानिया में कौमी सतह पर जश्न मनाया गया। ये थे बहादुर लीडरान जिनकी हमें मिसालें देनी चाहिए, जिनका जो किरदार था, जिनके जो कारनामे थे, हमें स्कूलों के सब्जेक्ट्स में शामिल करने चाहिए। और बदकिस्मती से हमने अंग्रेज़ों के जो हमारे जिनका ना हमसे कल्चर मिलता है और ना ही मज़हब मिलता है, उनके जो है ना कौल, अफ़वाल, नज़में वगैरह हमने अपने सब्जेक्ट्स में और मिसालें शामिल कर ली हैं, जो कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है।
मजीद औलिया साहब कहते हैं, आज हमारी नस्ल को अपनी तारीख से इस कदर ला इल्म कर दिया गया कि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनके आबाओ अजदाद किस जुर्रत और बहादुरी के पैकर हुआ करते थे। औलिया साहब कहते हैं, जो कौम बरतानिया में लिखी हुई नज़मों और किताबों को पढ़कर जवान हो रही है, उसे क्या खबर कि उसका एक माजी था जिस पर उन्हें फ़ख्र करना चाहिए। और हमें फ़ख्र है कि हमारे लीडरान जिनकी तारीख और कारनामे पढ़कर हमें फ़ख्र होता है, लेकिन बात फिर भी वही है कि उनके कारनामे, उनका जो जिहाद था और इस्लाम के लिए जो खिदमात थी, वो हमने उसी तरह जिस तरह वो डिज़र्व करते थे, हमने अपनी न्यू जनरेशन को पेश नहीं की। और यह साहब कहते हैं, जो कौमें दूसरों की अजमतों की कहानियां पढ़कर जवान होती हैं, वो मरऊब जहन और मुर्दा ज़मीर लेकर पलती हैं। और ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं औलिया साहब की बहुत ही ज़्यादा कदर करता हूँ, और वो सच बात करते हैं और रिसर्च करके जो है ना वो टीवी पर बैठकर तज्जिया करते हैं, और उनसे मैं काफ़ी सारा जो है ना इल्म हासिल करता रहता हूँ। ये भी कॉलम आज उनका सामने से गुजरा तो मैंने सोचा कि ये मैं आप तक शेयर कर दूं और आपके इल्म में इजाफा करूं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।